जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर के बारे में। हालांकि बस इस पे असर पड़ेगा, न्यूज़ दूसरी ही कंपनियों की हैं। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की है और वेदांता की है, जो कि आप लोगों को पता ही है, और अडानी एंटरप्राइजेस की है। इन तीनों के बीच में जो है मैटर है और पीस रहा है, जो है कह लीजिए जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। जहाँ पे भी इन तीनों के मसले में पॉजिटिव निगेटिव खबर आएंगी, असर पड़ेगा सीधा सीधा जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड पे, सीधा पड़ेगा असर। और कहीं ज़्यादा इधर उधर हो गया तो फिर ज़्यादा भी असर पड़ सकता है। देखिए, कल मैं आप लोगों को बताया था अपनी वीडियो में कि सुनवाई जो है वो टल चुकी है। सुनवाई टल चुकी है क्योंकि एक जो इनके सदस्य थे वो अनुपस्थित थे और उसकी वजह से सुनवाई स्थगित कर दी गई। लेकिन शाम आते आते जो है फिर से एक सुनवाई का डेट यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है ना। यहाँ पे अब वो क्या अपडेट है, बहुत छोटा सा ही अपडेट है, आप लोगों को दे देता हूँ। यहाँ पे जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड पर बड़ा फैसला। आ गई सुनवाई की आखिरी तारीख। कोर्ट में इस दिन होगा अडानी वेदांता का आमना सामना। तो वहीं अडानी के बीच में और वेदांता के बीच में ही मेन कह लीजिए मैटर है। लेकिन वहीं जेपी पावर उसमें जो है पार्टी बन गया है ऐसे ही। अब देखिए, बताया जा रहा है कि कर्ज में डूबी जो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, ये अडानी एंटरप्राइजेज को मंजूरी मिली थी। वेदांता ग्रुप के बीच जो है कानूनी लड़ाई 16 अप्रैल को होगी, क्योंकि इन्होंने अपील किया था। ठीक है ना। सुनवाई के लिए यही वाली सुनवाई टली थी 13 अप्रैल को। सोमवार को सुनवाई टली थी। वेदांता ने अडानी की 14,500 करोड़ रुपए की बोली को चुनौती दी है। यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहना है कि वहीं 3,400 करोड़ रुपए अधिक की बोली जो है वेदांता ने लगाई थी, लेकिन फिर भी जो है उनके जो है रेजुलेशन को स्वीकार नहीं किया गया था सीओसी के द्वारा। सीओसी, ठीक है ना, कमेंट्री ऑफ क्रेडिटर के द्वारा। तो खास करके उनका मतलब ये आरोप तो सीओसी पे ही है कि सीओसी ने गलत तरीके से जो है अडानी एंटरप्राइजेज की बिड को चुना और हमारे बिड को जो है नकार दिया। तो आरोप तो सीधा सीधा सीओसी पे ही है। लेकिन वही बात है कि पार्टी जो है अडानी एंटरप्राइजेज और जेपी एसोसिएट और जेपी पावर दोनों रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है ना। तो कुल मिला के 16 अप्रैल को, मतलब आज 14 अप्रैल है, छुट्टी का दिन है आज। ठीक है ना। और कल मतलब परसों 2 दिन और जो है हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, 2 ट्रेडिंग सेशन। ठीक है। अब 16 तारीख को भी अपडेट अगर सुनवाई होगी तो मतलब जो भी मतलब आदेश आएगा तो वो 16 तारीख को शाम को ही आता है लगभग। हालांकि कभी कभी आ जाता है दोपहर में 2:30 बजे के आसपास भी, 3 बजे के आसपास भी। तो मार्केट बंद हो रहा होगा तब जो है हो सकता है इसमें अपडेट आए। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। 2 बजे 2:30 बजे मैं रिफ्रेश करके देख लूंगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से तो अभी मैटर 16 तारीख तक टाल दिया गया है। 16 तारीख को सुनवाई होगी। यहाँ पे तो लिखा है आखिरी सुनवाई होगी, लेकिन अब देखते हैं कि अब हो सकता है कि उस दिन और कुछ हो जाए तो और भी टल सकता है, या फिर सुनवाई पूरी ना हो पाए तो फिर और टल सकता है। तो इस तरीके से देखते हैं। हालांकि कोर्ट का तो बिल्कुल आदेश था क्लियर कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस मैटर को सुनिए और फैसला दीजिए। ठीक है ना। तो बताया जा रहा है कि इस दिन कोर्ट वेदांता समूह के वकील की अंतिम दलीलें सुनेगा। तो अंतिम दलीलें तो यहाँ पे लिखा गया है, अंतिम सुनवाई होगी। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है ना। देखिए, अगर पलड़ा भारी तो कह लें कि है तो अडानी एंटरप्राइजेस का ही है, क्योंकि इनके साइड में जो कंपनी बेचने वाला है, या कह लीजिए एक तरीके से कंपनी का जो मालिक है वो भी है। और अभी कुछ इसके जो फाउंडर थे जेपी एसोसिएट लिमिटेड के, उसके फाउंडर ने भी बयान दिया था कि अडानी एंटरप्राइजेज को ही ये जेपी एसोसिएट मिलनी चाहिए। तो वो भी है। और सीओसी जो कमेंट्री ऑफ क्रेडिटर है उसकी भी पक्ष में, मतलब अडानी के पक्ष में ही है। और सभी जो बैंक हैं, क्योंकि बैंक की ही समिति सीओसी है, तो जब सीओसी कह लीजिए कि अडानी के पक्ष में है तो सारे के सारे 14, 15, 16 जो भी बैंक हैं वो बैंक भी अडानी के पक्ष में है। मतलब वेदांता कुल मिला के अकेला है। और जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, जो जिस कंपनी के बारे में इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ, उसके भी शेयर होल्डर जो 24% स्टेक है वो चाहते हैं कि वो 24% स्टेक अडानी एंटरप्राइजेज के ही अंडर में जाए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर वेदांता को बिड मतलब मिलती है, जीतती है, तो सबको जो है दिक्कत होगा। केवल जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड जिसकी
ट्रेडिंग बंद हो चुकी है, केवल उसको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उसको 1-2% इक्विटी शेयर, जो पहले के उनके 2 रुपये वाला जो शेयर था, उसको फिर से रीलिस्ट करके जो है कुछ इक्विटी शेयर दिया जाए। तो उम्मीद बस जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के शेयर होल्डर को बस है कि शायद वेदांता को मिल जाए तो उनके इक्विटी शेयर का कुछ हो। बाकी अगर वेदांता को मिलेगी, जेपी पावर सबका जो है मतलब दिक्कत ही है, कुल मिला के निगेटिव है सबके लिए। देखते हैं। हाँ, बात करेंगे पर्सनल जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में, तो इसमें बिल्कुल रेजिस्टेंस भी जाके 17.5 रुपये के उसी रेजिस्टेंस जोन में जाके सस्टेन कर रहा है, जो कि मैं बताया था आप लोगों को। नीचे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी हुआ है 20 डीएमए और 50 डीएमए का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्रॉसओवर हुआ है, बढ़िया है। अब ऊपर की साइड में, अब तो चलिए 2 दिन तो और इंतजार करेगा ही करेगा ऊपर की साइड में, लेकिन मार्केट गिर रहा है, मार्केट अगर गिरेगा इससे पैनिक में तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 दिन अभी जेपी पावर इंतजार करेगा कि क्या फैसला एनसीएलटी से आ रहा है, जैसा फैसला आएगा उसके बाद मोमेंटम आएगा। 18 रुपये ऊपर तोड़ेगा तो फिर इसमें फिर से इसी तरीके से एक फास्ट रिकवरी की संभावना बनेगी, ठीक है ना, जो इसको लगभग कर लीजिए कि लेके जाएगी वहीं 20 रुपये अगले रेजिस्टेंस के पास, ठीक है ना, जो कि मैं हटा दिया हूँ, बहुत पहले का था 21 रुपये, 21.5 रुपये, बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं ऊपर, ठीक है ना। आरएसआई थोड़ा सा ओवरबोट जोन में है, 64 पे है, तो अगर 2 दिन यहाँ पे साइडवेज होता है जेपी पावर तो हो सकता है आरएसआई भी थोड़ा सा कूल होके जो है लगभग 60 या 57-58 के आसपास आए, तो वो भी बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा मतलब मोमेंटम से पहले आरएसआई कूल ऑफ हो जाए तो अच्छा बात रहेगा, तो इसको भी देखते हैं क्या होता है। चार्ट बढ़िया बना है, रिवर्सल का संकेत तो मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्विंग बना है ना, एक स्विंग ये वाला बन गया है, तो ये अब रिवर्सल का थोड़ा सा संकेत है। जब ही अब ये वाला 18 रुपये ब्रेक करेगा तो इसमें थोड़ा रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है, व्यू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का रहेगा।